जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसे दीन से हमें आश्कारा फरमाया और ऐसे दीन के आगोश में परवरदिगार आलम ने हमें सांस लेने का मौका इनायत फरमाया। हज़रात, जो दीन नाकिस नहीं है, ना तमाम नहीं है, जिस दीन में कोई ऐब नहीं है, बल्कि उस दीन का कमाल यह है कि खुद खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निमती। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए अपना दीन मुकम्मल कर दिया है, अपनी नीमतें मुकम्मल फरमा दी है। मतलब यह है अब हमारे लिए कोई नीमत नहीं इस्लाम से बढ़कर, इस्लाम से बढ़कर कोई दीन नहीं है। और हमारा रब, आपका रब इस पे राजी है कि हम सही मानों में मुसलमान बन जाएं, हम सही मानों में मोमिन बन जाएं। हज़रात, ये बाकमाल कामिल अकमल दीन खुदा ने हमें अता फरमाया। लेकिन ज़रा आप बताएं, हमारे माशरे के कितने अफराद होंगे, कितने लोग हैं, कितने फीसदी हैं? आप परसेंटेज उठा कर देखें, आप सर्वे करें, जायजा लें, तो आपको समझ में आएगा हमारे माशरे की अक्सरियत को दीन के दाल से वाकफियत नहीं है, कुरान के काफ से वाकफियत नहीं है। सिर्फ मुसलमान कहला लेने से या गोश्त खा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। हज़रात, जिस दीन को आप मानते हैं, एक बात याद रखें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे आपके दीन और ईमान की अहमियत यह है कि अगर पूरी कायनात की दौलत और सरमाया कोई आपकी ठोकर पे लाकर रख दे, आपके कदमों में डाल दे, तो मुहिब्बुल कादरी का जुमला कुरान और हदीस की रोशनी में आप नोट करके जाएं कि सारी दुनिया की दौलत अगर ठोकरों में भी आ जाए तो उसके मुकाबले में हमारा दीन अफजल है, हमारा ईमान अफजल है, हमारा अकीदा अफजल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत मुफ्ती साबिर मुहिब्बुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब यह है हमारे दीन की कीमत पूरी कायनात मिलकर नहीं बन सकती है, ईमान की कीमत नहीं बन सकती है। हज़रात, यही वो फ़लसफ़ा है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें समझाया है, यही वो फ़लसफ़ा है। आज आप जानते हैं 16 महीने से मुसलसल जंगी हमलों के बाद, 16 महीने से मुसलसल बम और बारूद गिराए जाने के बाद एक अरसा है भाई, 16 महीने का ज़माना है, 467 दिन गुजर गए। हज़रात, आप जानते हैं फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर वहाँ के बच्चों ने इसका एहसास दिलाया है दीन किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, अकीदा किसे कहते हैं। हज़रात, बिजलियाँ चमक रही है, नाशें तड़प रही है, बच्चे ज़मीन पर सिसकियाँ ले रहे हैं, दरो दीवार मुनहदिम किए जा रहे हैं, 70% से शायद घरों को मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन जरा आप देखें हज़रात, आशियाना तक छीन लिया गया है, नशीमन ताराज करने की जालिमों ने कोशिश की है, दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उन मलबों में बैठकर एक मोमिन का बेटा अपनी ईमानी गैरत का एहसास दिलाते हुए रब की बारगाह में पुकार कर कहता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ए दुनिया वालों, ये ना देखो कि शामियाना छिन गया, हमारा बाप दम तोड़ गया, माँ दम तोड़ गई, याद रखना हमारे पास हमारा दीन अभी बाकी है, ईमान अभी बाकी है, और हमारे लिए हमारा खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, नारे तकबीर। हमारा खुदा काफ़ी है। हज़रात, फ़िलिस्तीनियों के मुकाबले में नेतन्याहू जो अपने आप को अपने ज़माने का फ़िरौन समझता था, जिसे अपने खुदाई का दावा था, ये अमेरिका सुपर पावर जो उसका हामी यारो मददगार बनकर मैदान में आया, मैं पूछना चाहता हूँ इस कुत्ते
कुत्ते ने, इस जालिम ने ऐसे ऐसे हेट स्पीच दिए थे, ऐसे ऐसे नफरती बयानात दिए थे, इश्तियाल अंगेज भाषण के जरिए उस जालिम ने कहा था 1-2 हफ्ते नहीं गुजरेंगे मैं गाजा को सफ़हे दहर से नेस्तो नाबूद कर दूंगा, फिलिस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा, इसका वजूद खत्म हो जाएगा। हजरात, इस जालिम ने मुतवातिर हमले किए हैं, याद रखें इसका दावा यह था, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बाद 50,000 से जायद शहादतें होने के बाद भी इस फिरौन को उन खुदा के नारे लगाने वालों के सामने सरेंडर करना पड़ा और झुकना पड़ा। बात समझ में आ गई? इस कायनात में अगर किसी की खुदाई है तो वह सिर्फ एक खुदा है, वो अल्लाह की किबरियाई है, बाकी सब दिखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझा दिया वहां के बच्चों ने, और तारीख ने हमें यह बता दिया कि लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये अमेरिका खुदा होता तो आज ये इनका सुपर पावर नेतन्याहू, इस जमाने का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा जालिम। आप कहेंगे जालिम क्यों? याद रखें ये हिजड़े की औलाद, इन्हें लड़ना चाहिए था जवानों से, मुकाबला करना चाहिए था जवानों से, लेकिन इन हिजड़ों ने बच्चों का खून पिया है, माओ का खून पिया है, बहनों के खून से होली खेली है। जरा आओ, इस्लाम हमारा दीन कितना कामिल है, इसके बावजूद इस्लाम पर टेररिस्ट होने का धब्बा लगाया जाता है, इस्लाम पर इल्जाम आयद किया जाता है। इस्लाम आतंकवाद का मजहब है, इस्लाम दहशतगर्द का मजहब है। अरे नादान, इस्लाम को पढ़ो, गागर के मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझने की कोशिश मत करो, भारत में जीने वालों को देखकर इस्लाम समझने की कोशिश मत करो। याद रखना, हम सब कहने को मुसलमान है, लेकिन हमारा किरदार इस्लामी नहीं है। नादान इस्लाम समझना चाहता है तो इस्लाम को कुरान से पढ़ो, इस्लाम को हदीस से पढ़ो, मुस्तफा की सीरत से पढ़ो, सहाबा की तारीख से पढ़ो, तो मैं समझ में आ जाएगा इस कायनात में अगर अमन की खैरात कोई मजहब बांट रहा है तो वह सिर्फ इस्लाम है, वह सिर्फ इस्लाम है, जहां अमन भी है, सुकून भी है, करार भी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या मतलब है? फतावत। अमन भी है, सुकून भी है, करार भी है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मोहब्बत से बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह, अल्लाह कर बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। याद रखो, आज तुम परेशान हो, सुकून कहीं मिल जाए, सुकून कहीं और नहीं मिलेगा, दामन इस्लाम में मिलेगा। अमन चाहते हो, अमन कहीं नहीं मिलेगा, दामन इस्लाम में मिलेगा। हमें देखकर इस्लाम न समझो। याद रखो, तुमने हमारे बच्चों का कत्ल किया और तुम कहने लगे अपने आप को कि तुम इंसाफ के दाई हो। इस्लाम का जंगी वसूल पढ़कर देखो, इस्लाम की जंगी तारीख पढ़कर देखो, तुम्हें समझ में आएगा। पैगंबर इस्लाम के सहाबा जब डिफेंस के लिए कहीं जाते, हफरात दिफा के लिए कहीं जाते, कहीं जंग के लिए जाते दुश्मनों के मुकाबले में, तो रसूल पाक का इरशाद होता, ला तक़्तुलू शैखन फानिया वला सबियन। मतलब यह है, औ कमा क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला इमराता। मतलब यह है, इस तरह के अल्फाज हदीस में मौजूद है। नबी गाइडलाइंस बताते, फरमाते कि वहां औरतों पर तलवार मत उठाना, वहां के बच्चों को कत्ल मत करना, वहां के बूढ़ों पर तलवार मत चलाना जो बुजुर्गों की उम्र को पहुंच चुके हैं। मतलब यह है, इस्लाम यह कहता है, क्या कोई कानून यह बताता है कहीं अगर आपके यहाँ एक मुल्क का दूसरे मुल्क में हमला हो तो क्या एक मुल्क वाला इसका ख्याल रखता है कि जिस पे हमला हो रहा है वहां के बच्चे मारे जा रहे हैं या बूढ़े मारे जा रहे हैं, औरतें कत्ल की जा रही है या कोई और मारा जा रहा है? लेकिन इस्लाम का नुक्ता नजर देखो, नबी फरमाते हैं, जाओ इस्लाम के बका के लिए, जाओ दिफाई सिस्टम के लिए, जाओ निज़ामे हयात बचाने के लिए, जाओ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, जाओ अपने आप की हिफाजत के लिए। लेकिन याद रखना, तुम्हारी तलवार किसी बच्चे की गर्दन न उड़ाए, किसी बूढ़े पर न चले, किसी खातून पर न चले। यह इस्लाम ने जंग का उसूल बताया है। क्या समझ में आया? पूरी कायनात में अगर अमन का कोई
धर्म है तो सिर्फ इस्लाम है, आशिकी का कोई धर्म है तो सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये इस्लाम की हक्कानियत है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े दानिश्वर की तहरीर अभी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये दावा किया और इस दावे से मैं मुत्तफिक हूँ। आज जो इसराइल और नेतन्याहू और इनके गुंडों ने सरेंडर किया है, समझौता किया है, याद रखें, वो दानिश्वर लिखता है कि अगर फिलिस्तीन के जवानों ने, बच्चों ने अपने अज़्म हौसले का मुजाहरा न किया होता, सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा न किया होता, खुदाई ताकत अगर उनके माविन और मददगार न होती, तो किसी भी हाल में ये इस जंग में फाते होना बड़ा मुश्किल काम था। मतलब यह है, अगर इन्होंने अज़्म हौसला का मुजाहरा नहीं किया होता तो इनका ख्वाब था इन्हें सफ़ेद कहर से मिटा देंगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा, गाज़ा को हम कब्रिस्तान बना देंगे। हज़रात, यहाँ का न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा रहेगा, न जवान रहेगा, न यहाँ कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा। ये तो ख्वाब था, लेकिन हज़रात अज़्म का मुकाबला देखें, ईमान का मुकाबला देखें, सब्र का मुकाबला देखें। जब बंदा अज़्म हौसले से मुकाबला करता है, हज़रात, ये मतलब नहीं मार दिया गया भाई की जान तड़प रही है, दूसरा भाई घबराया नहीं है, हक की राह में जान तड़प रही है, माँ का लाशा उठा रहा है, लेकिन आंखों से आंसुओं के कतरात तो जारी है, लेकिन ज़बान से शिकवा के अल्फाज जारी नहीं है। बाप की तड़पती हुई लाश उठा रहा है। एक बाप अपने नन्हे मुन्ने को अपने सीने से लगा करके ये नहीं कहता मौला ये क्या हो गया, बल्कि अर्ज करता है मौला अगर इसके खून से आज़ादी मिलेगी तो हाँ मुझे आज़ादी चाहिए। परवरदिगार हमें तेरी ज़ात पर भरोसा है। हज़रात, उनके अज़्म हौसला के सामने मशीनें हार गई। मतलब यह है, इसराइल के पास मशीनें हैं ना, जदीद ज़राए हैं ना, हथियार है ना, इनके पास तो इतना बड़ा पावर है और इनके पास वो मजबूत ग्रुप है, इनके पास अस्करी कुव्वत है, लेकिन हज़रात वो तादाद में कम है। हज़रात, लेकिन हाल यह है कि अज़्म हौसले के सामने, ईमान के सामने अस्करी कुव्वत हार गई है। टेक्नोलॉजी ने मात खा लिया है। नेतन्याहू के गुरूर चिकनाचूर हो गए हैं। हज़रात, अगर इन्होंने अज़्म हौसले से मुकाबला न किया होता तो आज गाज़ा अपने असले हाल पर नहीं होता। आज नेतन्याहू ये कहने पर मजबूर है तुम हमारे कैदियों को आज़ाद करो। एक रिवायत तो यह है जो मैं मोतबर ज़राए से मुझ तक बात पहुंची है, मैंने देखा कि इधर के 33 कैदी आज़ाद किए जाएंगे तो उधर के 1000 कैदियों को रिहाई मिलेगी। अगर इधर के 66 कैदी आज़ाद किए जा रहे हैं तो उधर के हर बेगुनाह को रिहा कर दिया जाएगा। मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। वो फिलिस्तीन जो गैरों के कब्जे में, आज क्या होता अगर ये मुकाबला नहीं करते तो आज इस हिस्से पर ये काबिज हो जाते, अपने इक़्तिदार की कुर्सी सजाते, उनके लाशों पर अपनी हुकूमत की इमारत बनाते। लेकिन क्या समझ में आया? मोमिनो, ईमान मजबूत रखो, कहीं डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे खून से इनकलाब आएगा। जमाना कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये दीवाने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर है जिनका हाल ये था। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान-ए खताबत, शान-ए खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिलिस्तीन के बच्चों ने यह बता दिया कि हम गर्दिशे दौरा की रफ्तार बदल देंगे और कौम की किस्मत के अफकार बदल देंगे। फलने न देंगे हम कभी जुल्म की टहनी को, जालिम तेरी किश्ती के पतवार बदल देंगे, जालिम तेरी किश्ती के पतवार बदल देंगे। हज़रात, ये कैलिफोर्निया, ये कहाँ है? ये कैलिफोर्निया कहाँ है? आप जानते हैं? लॉस एंजल्स। आपने सुना होगा, सोशल मीडिया से हर बंदा
बंदे का ताल्लुक है। अमेरिका का बड़ा खूबसूरत शहर, जहाँ से अमेरिका की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, जो एक आप यूँ समझ लें कि जो एक ब्रांडेड शहर है, अमेरिका का काबिले फ़ख्र शहर है, जहाँ पे बड़े बड़े अय्याशी करने वाले अपना मैकदा बनाए हुए थे, अय्याशियाँ करने वाले अपनी सनमगाहें तामीर किए हुए थे, जहाँ जाकर फहाशी के अड्डे आबाद किए जाते थे, जहाँ का एक बदबख्त हीरो, याद रखें, हीरो का तस्वुर इनके यहाँ भी है, हीरो का तस्वुर हमारे यहाँ भी है, लेकिन मुसलमानों, ये इनके यहाँ वो हीरो होता जो जितना बड़ा दुनियादार, जितना बड़ा बेहया, जितना बड़ा कैरेक्टरलेस होता है, उतना बड़ा हीरो होता है। लेकिन मुस्तफा की उम्मत का वो हीरो होता है जिनके दिल में खुदा का खौफ और मुस्तफा की मोहब्बत हो, दीन का मुजाहिद हो, उसे इस्लाम का हीरो कहा जाता है। जो दीन का गाजी हो, उसे इस्लाम का हीरो कहा जाता है। हजरात, इनका हीरो वो हीरो नहीं, जीरो है। असल हीरो तो वो है जो दीन का सिपाही है, जो दीन का गाजी है, जो मर्दे दिलेर है, जो मुजाहिद है, जो जंगल में भी रहकर ला इलाहा की सदाएं बुलंद करता रहता है, दुनिया को आवाज देता है। ए दुनिया वालों, तुम सबसे मुकाबला कर सकते हो, लेकिन मोहम्मदी कछार के शेरों से तुम मुकाबला नहीं कर सकते। मोहम्मद के दीवाने वो है, न आंधी से डरते हैं, न तूफान से डरते हैं, बल्कि जमाने के सामने उनका नारा यही होता है, हम गर्दिशे दौरा के रफ्तार बदल देंगे और कौम की किस्मत के अफकार बदल देंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ने ये ट्वीट किया था। ये ट्विटर जो है ना, सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ की आवाज पूरे वर्ल्ड तक पहुँचती है। हजरात, इसमें दम होता है। एक हीरो ने उस हरामजादे का जब घर जला, वो तड़पता हुआ मायूस मजलूम सा चेहरा लेकर, जब वो दागदार चेहरा लेकर लोगों के सामने आया, जमाने ने थूकना शुरू कर दिया। नाथान, कल तक फिलिस्तीन जल रहा था, बच्चे तड़प रहे थे, लाशों के ढेर लग रहे थे, तुमने ये कहा था कि उन्हें जीने का हक नहीं है। आज कुदरत की मार पड़ी है तो आज तुम चीखने और चिल्लाने लगे हो, आहो पुकार करने लगे हो, शोर शराबे करने लगे हो। याद रखें, कैलिफोर्निया आज कई दिनों से आग लगी हुई है, जल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत से मुसलमान खुशफहमी में यह कह देते हैं ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है। याद रखो लोगों, इसे अजाब तो नहीं कहेंगे। अगर खुदा का अजाब आएगा तो फिर इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये अजाब नहीं है, बल्कि ये एक अलर्ट किया जा रहा है, ये इंतबाह की घड़ी है, ये नक्कारा बजाया जा रहा है, ये बतौर आजमाइश दिखाया जा रहा है कि नादान, अब भी अगर तुम नहीं सुधरे तो याद रखना, खुदा का वो अजाब आएगा, न तुम रहोगे न तुम्हारे दुनियादार खुदा रहेंगे, तुम भी मिट जाओगे, तुम्हारे खुदा भी मिट जाएंगे। बाकी रहने वाली जात एक खुदा की थी, वो खुदा था, है और रहेगा। और जब तक खुदा है, जब तक क्या खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वैसे ही खुदा का बनाया हुआ दीन रहेगा, इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, अल्लामा साबिर रजा साहब क़िबला। तो लोगों, ये आग लगी हुई है, याद रखें, ये आग लगेगी, आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, याद रखना लोगों, परवरदिगार बड़ा कादिर मुतलक है। क्या है? कादिर मुतलक है। याद रखें, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, अल्लाह को गाफिलों के गाफिल न समझो जालिमों के करतूतों से कि जालिम क्या कर रहा है। वो देख रहा था, देख रहा है, देख रहा है। याद रखें, मेरा खुदा गाफिल नहीं है। अगर तू चोरी करके खुश है,
कि खुदा की गिरफ्त नहीं हो रही है तो तू नादानी में है। अगर तू किसी का हक दबा करके खुश है तो तुझे खुश नहीं होना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि खुदा ने अपनी रस्सी को ढील छोड़ रखा है। अगर तू किसी पर जुल्म करके खुश है तो खुश होने की जरूरत नहीं। बना ले आशियाना, कर ले आराम। याद रखना, खुदा की पकड़ जब होगी तो खुदा एक लम्हे की भी तुम्हें मोहलत नहीं देगा। याद रखें, आज बहुत से कैरेक्टरलेस के लोग, बहुत से बदकिरदार लोग हजार बुराइयां करने के बाद भी कामयाब होते हैं, ऐशो तरफ की जिंदगी गुजारते हैं, बड़े बड़े इशरत कदे तामीर करके अय्याशियां करते हैं, रंग रैलियां मनाते हैं। लोग समझते हैं अगर वाकई खुदा की पकड़ होती, गलत में पकड़ जरूरी है, तो ये बंदा अय्याशी करके कैसे इशरत कदे में जिंदगी गुजार रहा है। लोगों, नहीं, मोमिन हो तो आजमाए जाओगे। अल्लाह ने उसका दीन सल्ब कर लिया, इसलिए वो इशरत कदे में जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ने इसलिए उसे आज़ादी दे रखी है। याद रखें, जब खुदा पकड़ने पे आता है, कैलिफोर्निया को आप देख लो, जब खुदा पकड़ने पे आता है तो आज इसराइल और नेतन्याहू की गिरफ्तारी और उनकी बेचारगी देख लो। जब खुदा पकड़ने पे आता है तो 2021 में आपने देखा होगा, अफगानिस्तान का मुकाबला करने के लिए पूरा सुपर पावर आ गया था, अमेरिका आ गया था, उसके हवारी आ गए थे। हजार महीनों तक वहां लड़ते रहे कि अफगानिस्तान के लोगों को गुलाम बनाकर रखें, लेकिन वहां ईमानी ताकत लड़ती रही, ईमानी कुव्वत से अफगानिस्तान के रहने वाले मुकाबला करते रहे। नतीजा यह हुआ, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा, उसके हवारियों को राह फिरार इख्तियार करना पड़ा। आप और आगे देखें, 54 साल तक, 54 ईयर तक ये हाफिजुल असद और बुशारुल असद, ये दोनों बाप बेटे मिलकर के सीरिया में हुकूमत करते रहे, मुल्क शाम में इक्तदार की इमारत संभालते रहे, जालिमों पर यानी बेगुनाहों पर जुल्म करते रहे, बेकसूरों के खून से अपने हाथ को रंगीन करते रहे। इसने सफाकियत की इंतहा कर दी, बेहयाई की इंतहा कर दी। ऐसे मौके से रब की पकड़ नाज़िल हुई। निस्फ सदी हुकूमत करने वाला बुशारुल असद 100 साल से आधे ज़माने तक हुकूमत करने वाला, निस्फ सदी तक मतलब 50 साल से ज़ायद का अरसा इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे रहने वाला, ज़मामे इक़्तिदार संभालने वाला बाप बेटा मिलकर के एक दिन ऐसा आया, अभी करीब ही में, अभी 1 महीना नहीं गुजरा है, दोनों को मुल्क शाम छोड़कर भागना पड़ा, दोनों को मुल्क शाम छोड़कर भागना पड़ा। हज़रात, उसके पहले आपने देखा होगा, यह बांग्लादेश में एक खातून शेख हसीना नाम की बहुत ज़्यादा लोगों पर जुल्म करती थी। एक ज़माने तक इसने भी हुकूमत की, लेकिन जब वहाँ के लोगों को गुस्सा आया, मतलब यह है कुदरत को गज़ब आया, कुदरत को गुस्सा आया, तो वहाँ से शेख हसीना को भागना पड़ा। आज वो अपने ही मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो लोगों, आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में भी हमारी आपकी कुर्बानी, हमारे बाप दादा की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ादी मिली है, लेकिन बावजूद इसके आज हमें आंखें दिखाई जा रही है, बावजूद इसके हमें डराया जा रहा है, दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके से लोगों, अगर इन जालिमों का मुकाबला आप करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 चीज़ें शर्त है। पहली चीज़ तो यह है, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए, आपके अमाल अच्छे हो, और दूसरी चीज यह है, ईमान के बाद अगर भूखे रहना पड़े तो भूखे रह लो, लेकिन अपनी नस्लों को दीन का भी इल्म दो, दुनिया का भी इल्म दो, उन्हें पढ़ाओ, ताकि तेरी औलाद इल्म और ईमान की बुनियाद पर जालिमों का मुकाबला करती रहे, जालिमों का मुकाबला करती रहे, और अपने मुल्क में आजादी की सांस ले सके, आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं बेटा अव्वल रजा साहब, बड़ी अच्छी निजामत होती है, लेकिन होता यह है जब मेरी तकरीर का वक्त आता है तो आपको इस्तिंजा की भी हाजत हो जाती है। खैर, अल्लाह ताला
आपको सलामत रखे। आपसे इन्होंने कहा भूख लगी, मुझसे कहा रफ़े हाजत के लिए जा रहा हूँ। मेरे बेटे मिंबरे नूर पर ज़बान और कल्ब में तज़ाद नहीं होना चाहिए। जो बात हो एक बात हो। मन काना लहू वजहान फिद मन काना वजहान फिद दुनिया काना लहू लिसानान मिन नार यौमल क़यामा। यानी मतलब हदीस पाक का मफ़हूम यह है जिसकी दो ज़बान होती है, दो चेहरे होते हैं, क़यामत के दिन आग की दो ज़बानें होंगी। मतलब यह है अल्लाह ताला यह अज़ाब अता फरमाएगा। बहरहाल अल्लाह इन वारिसीन मुस्तफ़ा को सलामत रखे, हमारे इन उलमा व मशाइख को सलामत रखे। हज़रात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए परवरदिगार बड़ा करीम है। क्या है? वो साबिरों के साथ है, वो शाकिरों के साथ है। जब आपने ईमान, आप कलमा पढ़े, आज ज़रा ज़रा सी बात पर आप शिकवे करते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर कुफरान नीमत पर आप उतर आते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर अगर आप नमाज पढ़ रहे थे तो हाल यह है अगर कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले आप नमाज छोड़ बैठते हैं। हज़रात आपसे कहा जाए नमाज आपने क्यों छोड़ दी तो आपका जवाब होता है परेशान हूँ। लोगों, परेशानी आने से आपका रिश्ता तो अपने खुदा से मजबूत होना चाहिए था, आपको कुछ और छोड़ना चाहिए था, लेकिन आप परेशानी की वजह से नमाज ही छोड़ कर बैठे हैं, इबादत से पहलू तो ही कर रहे हैं। याद रखो लोगों, अगर पूरी कायनात में कोई ताकत तुम्हें इज्जत दे सकती है तो वह सिर्फ खुदा की जात है। इसलिए झुको तो अपने रब की बारगाह में झुको, मौला तुम्हें बुलंद फरमा देगा, मौला तुम्हें ऊंचा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद रात यह हाल होना चाहिए। आइए मैंने कुरान करीम की जो आयत पेश की है, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, दीन और अपनी निमतें भी मुकम्मल कर दी। लेकिन आज हाल क्या है? सारी चीज़ें मुकम्मल है। हदीस पाक में आया मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बे मुहम्मदिन नबियन वजबत लहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं कि जो इस बात से खुश हो कि अल्लाह हमारा रब है, किस बात से? इस बात से खुश हो कि अल्लाह हमारा रब है, और इस बात से खुश हो कि इस्लाम हमारा दीन है, और इस बात से राजी हो कि मोहम्मद हमारे नबी है। तो नबी फरमाते हैं जो इन बातों पे राजी हो गया, अल्लाह ताला उस राजी होने वाले बंदे के लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है, जन्नत वाजिब फरमा देता है। लेकिन आज हमारा हाल इसके बरअक्स है। जाहिरन कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान कह लेते हैं, लेकिन हाल कुछ और ही बिगड़ा हुआ है। हज़रात ऐसे मौके से मैं फिर आपको पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों कहने को राजी है अल्लाह से, कहने को राजी है इस्लाम से, कहने को राजी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, लेकिन कल्चर गैरों का, तहजीब गैरों की, तरीका गैरों का। मतलब यह है हमारा लिबास है ना, उठना बैठना भी है तो इस्लामी नहीं है, चेहरा इस्लामी नहीं है, खान पान इस्लामी नहीं है, गैरों के तरीके पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हम वही पैंट पहनेंगे चाहे इस्तिंजा करते वक्त पेशाब के कतरात जिस्म में आज जिस्म को आलूदा कर जाए, हम वही पैंट पहनेंगे जिससे जिस्म का पूरा नक्शा जाहिर होता हो, बैठने में दिक्कत हो। हम वही पैंट पहनेंगे चाहे नमाज पढ़ने में सूरी नजर आने लगे। लोगों ऐसे मौके से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, इस्लाम ने जो तुम्हें लिबास दिया उस लिबास को अपनाओ, उस तहजीब को अपनाओ, उस कल्चर को अपनाओ, गैरों के लिबादे को उतार फेंको। आज बाल कटवा रहे हैं तो गैरों के तरीके पर, चेहरा क्यों बनवा रहे हैं कि गैरों का तरीका है? अगर अपना तरीका होता तो नबियों की सुन्नत है दाढ़ी रखना, रसूलों की सुन्नत है दाढ़ी रखना। आज हाल यह है हर चीज हमने गैरों से ले ली, यहाँ तक कि शादी ब्याह के रस्मो रिवाज भी गैरों के तरीके पर हम अंजाम दे रहे हैं। हज़रात आप मुसलमान हैं, आपका दीन मुहताज नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत को कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में उम्मत रसूल हाशमी। हज़रात मतलब क्या है? अपने
मिल्लत अपने दीन को गैरों पर कयास मत करो। अल्लाह ने तुम्हें खास पर्सनालिटी देकर पैदा फरमाया है। खुदा ने तुम्हें किसी और का मोहताज नहीं बनाया। तुम्हारे लिए कुरान उतार दिया, हदीसे मुस्तफा अता फरमा दिया, नबी की सीरत तुम्हारे सामने पेश कर दी। इसलिए गैरों के तरीके को न अपनाओ, इल्म सीखो, इल्म से अपना रिश्ता मजबूत करो। आज हाल क्या है मेरे प्यारे, अभी हमारे एक अजीज मौलाना मंजरी ने आपके सामने गुफ्तगू की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हजरात आज हाल क्या है मैं आपको बता दूं, आज हमारी नस्लें गैरों से मुतासिर होकर बेटे तो बेटे बेटियां भी इर्तिदाद का शिकार हो रही है। हाल है ना भाई यही। इर्तिदाद कैसे किसे कहते हैं, पहले इसका मफहूम आप समझ लें ताकि आपको समझ में आए। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला यहाँ बैठे हैं, या उलमाए अहले सुन्नत यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, इर्तिदाद कहते हैं अपने दीन से फिर जाना। किसे कहते हैं? अपने दीन से निकल जाना। मतलब यह है हजरात, सिर्फ कोई सिंदूर लगा ले, कोई कशका लगा ले, कोई मंदिर में जाकर के सर टेक दे, माथा टेक ले तो वो काफिर नहीं हो जाता, मुर्तद नहीं हो जाता, बल्कि आपकी जबान से कोई ऐसा कलमा निकल जाए, कोई ऐसा जुमला निकल जाए जो दीन की नजर में कुफ्र है, तो आप ईमान से निकल गए, आप दायरे इस्लाम से निकल गए। इसलिए प्यारे, आज जरूरत इस बात की है हम अपने बेटों को और अपनी बेटियों को दीन समझाएं, दीन की अहमियत उनके जहनों में नक्श कर दें, पत्थर की तरह बिठा दें। हजरात हाल यह होना चाहिए, बच्चों को पहला यह सबक दिया जाना चाहिए कि मेरे बेटे, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वक़ार तुम्हारे दीन में है, और तुम्हारे दीन की अहमियत यह है कि इस दीन को बचाने के लिए फातिमा के शहजादों ने अपनी कुर्बानियां दी है। तुम्हारे दीन की अहमियत यह है, इस दीन को बचाने के लिए बिलाल हबशी ने गर्म पत्थरों पे चित लेटना गवारा कर लिया है, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया है। तुम्हारे दीन की अहमियत यह है, हजरत खुबैब फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हैं, इसी दीन को बचाने के लिए वहद और बदरो हुनैन का मार्का इसी दीन की हिफाजत के लिए है। इसलिए मेरे बेटे, दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाए, लेकिन तुम सब दे देना, अपना दीन मत देना, अपना ईमान मत देना, अपना अकीदा मत देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, राबिया बसरिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। याद रखें, जब बंदा दीन से इर्तिदाद का शिकार हो जाता है, अल्लाह फरमाता है वो मैं यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, वो मैं यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही। अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा तुम में से दीन से निकल जाए, दीन से बरगश्ता हो जाए, और फयमुत वह हुआ काफिरुन, और इस हाल में वो मरे कि वो काफिर है, मतलब दीन से निकल गया और उसी हाल में मर गया, तो अल्लाह फरमाता है उलाई का हबतत आमालहुम फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसके आमाल को दुनिया में भी ज़ाय कर देता है, आखिरत में भी ज़ाय कर देता है। उलाई का अस्हाबुन नारे हुम फीहा खालिदून, और वो जहन्नमी है और जहन्नम ही में हमेशा रहेगा। मतलब यह है जो दीन से निकल गया उसका हाल यह है, अल्लाह आमाल बर्बाद कर देगा और हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बना देगा, जहन्नम में डाल देगा। हजरात, यह है दीन की अहमियत। जो दीन से फिर गया वो जहन्नमी हो गया, उसके अमाल ज़ाय हो गए, उसके अमाल तबाह कर दिए गए, उसके अमाल बर्बाद कर दिए गए। लेकिन आज हाल क्या है मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अलमबरदार अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साहब किबला अहमद, नारे तकबीर। इधर बैठिए, इधर आइए ना, यहाँ ये तो हजरात, मतलब क्या है दीन। अभी आपने देखा हमारी जमात अहले सुन्नत के सीमांचल के एक बड़े आलिम दीन हजरत शहजादे मुईन मिल्लत, इनके वालिद बुजुर्गवार भी सीमांचल के अकाबिर उलमा व मशाइख में से थे। हजरात, हमारे लिए इनकी ज़ात काबिल फ़ख्र है। हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा साहब किबला अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना, ये जामिया रज़विया कल्याण मुंबई के प्रिंसिपल है, सदरुल मुदर्रिसीन है, सेमाही अल
मुख्तार कल्याण एक इल्मी अदबी तहकीकी रिसाला है, उसके एडिटर है। बड़े अच्छे अदीब हैं, बड़े अच्छे माहिर उस्ताद हैं, माहिर दरसियात हैं, मुफक्किराना ज़हनियत के हामिल आलिम दीन है। अभी उनके नासिहाना कलमात आप समात करेंगे। ये अजीज़ गिरामी मौलाना संजर साहब, यकीनन इनकी दावत मोहब्बत नहीं मालूम कैसे कैसे लोगों को इन्होंने हज़रत अरूसुल बलाद मुंबई से चलकर आपके दरमियान तशरीफ़ ले आए। मैं याद कर रहा था, आज इर्तिदाद की लहर है, आज इर्तिदाद की वबा फैलती चली जा रही है। ऐसे मौके से अगर आपने होश के नाखून नहीं लिए, अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की, अगर उनके किबला, उनके ज़हनी किबला को आपने बदलने की कोशिश नहीं की, तो यकीनन आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होगा। याद रखें, आपके यहाँ हो सकता है नाम का कलमा पढ़ने वाला, कलमा पढ़ने के नाम पर आपकी औलाद जिंदा रहे, लेकिन उनके जिस्म में, उसकी रूह में दीन बाकी नहीं रहेगा, ईमान सलामत नहीं रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, यह वक्त का जबरी तकाजा है। ऐसे मौके से उन्हें दीन की तालीम से आप आरास्ता करें, उन्हें दीन समझाए, उन्हें ईमान समझाए, उन्हें अकीदा समझाए, उनके सीने में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन करें, उनके दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करें, उनके अंदर अदब व एहतराम का जज्बा पैदा करें, ताकि आपकी औलाद कहीं भी जाए, किसी भी डगर में जाए, वहां अपने दीन की हिफाजत कर सके, अपने ईमान को बाकी रख सके, अपने अकीदे की हिफाजत कर सके। हज़रात, अगर आपने ये नहीं किया तो याद रखें, आज खुदा न खास्ता आपका बेटा राह इर्तिदाद को अपना लेता है, मुर्तद हो जाता है, आपकी बेटी इर्तिदाद का शिकार हो जाती है। आप क्या समझते हैं सिर्फ वो बेटा जिम्मेदार है, वो बेटी जिम्मेदार है, आप मसूल नहीं ठहरेंगे? नहीं, याद रखें, आपसे भी कल क़यामत के दिन मुआखज़ा होगा, आपसे भी पूछा जाएगा, मुसलमानों आपने क्या किया? आपकी बेटी गलत राह का मुसाफिर बन गई थी, आपका बेटा कुफ्र और इर्तिदाद का शिकार हो गया था, आपने उनके लिए क्या किया था? आज वालिदैन की उमूमन तमन्ना यह होती है, हम बच्चों के लिए सरमाया इकट्ठा करके दे सके, हम उनको एक अच्छी सी बिल्डिंग बना कर दे जा सके, हम उनके लिए खेत खलियान और मालो प्रॉपर्टी जमा कर जाएं, यही कामयाबी है? नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बाप वो है, माँ असल में वही माँ है जो अपनी औलाद के लिए दुनिया का असासा बाद में, दुनिया का माल बाद में, बल्कि अपनी औलाद को सबसे पहले दीन उनकी घुट्टी में पिला दे, उन्हें ईमान का नशा पिला दे, उनके अंदर मोहब्बत रसूल की शम्मा फरोजा कर दे, उन्हें दीन समझा दे, अकीदा समझा दे। याद रखें मेरे प्यारे, जब जाकर आप कामयाब हैं। आज हाल क्या है, पूरे मुल्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी 2 महीने पहले 22 है हमारा, 22 से दाएं आप जाएंगे, वहां की खातून, मैं सीतामढ़ी के सफर पर था, एक मौलाना उसी गांव के थे, वो कहने लगे, हजरत एक बाप की बेटी शादी के बाद भी एक गैर मुस्लिम के साथ राह फिरार इख्तियार कर गई, उनके बाहों में बाहें डालकर भाग गई। हजरत ये 22 की बात है, जहां तहजीब आपकी है, जो आपका एक अपना इलाका है। उसके बाद अभी इसी महीने यह है आपके जिला किशनगंज में बहादुरगंज की एक बेटी, बहुत जवानी के आलम में इस्लाम की बेटी गैर मुस्लिम के साथ उनकी गर्दन में गर्दन डाल करके, माँ बाप को रुस्वा करके, दीनो ईमान का जनाजा निकाल करके गैर के यहाँ भाग जाती है। अभी 2-3 दिन पहले कोडरमा, ये झारखंड का इलाका है, वहां की एक बेटी, वो क्या हुआ, एक गैर मुस्लिम के साथ जाकर शादी रचा लेती है, मंदिर में जाकर के सिंदूर लगवाती है, वहां जाकर गैर मुस्लिम रीति रिवाज, हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक अपने इज्तवादी बंधन में बन जाती है। हजरात, वो आकर सोशल मीडिया पे कहती है, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। हजरात, वहां जब हमारे एक दोस्त आलिम दीन ने उनके घर जाकर पता किया, वहां जाकर के तहकीक की कि आखिर यह हादसा कैसे दरपेश आया, इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि आपकी बेटी एक गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई और इर्तिदाद का शिकार हो गई, मुर्तद्दा बन गई। तो वो बाप बेचारा सीधा सादा था। हजरत, उसने कहा, हजरत ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी नमाज भी पढ़ती थी, दीनदार थी, और वो अपने घर वालों को भी नमाज की तलकीन करती थी, वालदा से कहती थी नमाज पढ़ो, भाइयों से कहती थी नमाज पढ़ो। लेकिन आज चंद सालों से उसका स्कूल जाना भी बंद था, कॉलेज जाना भी बंद था। लेकिन यह हादसा
हादसा कैसे दरपेश आया, कैसे ये अजीब बात हो गई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। वो मौलाना साहब अंदर गए, उन्होंने कहा घर में मोबाइल है? तो उनके वालिद ने कहा हाँ मोबाइल है। कहा ये मजबूरी तौर पर पूरे घर वाले इस्तेमाल करते हैं, ये उनका कोई ज़ाती पर्सनल मोबाइल नहीं था। हजरात मोबाइल को मौलाना ने लिया और उसके अंदर जाकर ये देखें ज़रा आप देखें, वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने तलाश शुरू की है, जुस्तजू करना शुरू किया है, तो क्या देख रहे हैं, स्नैपचैट के नाम से एक ऐप है, वहाँ एक गैर मुस्लिम से उसकी बच्ची की दोस्ती होती है। अल्लाह अकबर, ये चंद दिन की दिखावे की दोस्ती, ये फरेब, ये धोखा, ये मुगालता, ये रंगरेली मनाने का जज्बा, ये नफसानियत और ये हिजानी कैफियत, ये शहवानियत कि वो बच्चे एक गैर मुस्लिम के नरगे में आ गई, फरेब में आ गई। याद रखना, आज गैरों के यहाँ तंजीमें काम कर रही है, उनके यहाँ ताकत काम कर रही है, वो बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत हमारी बेटियों और बहनों के दुख्तराने इस्लाम के दीन और ईमान पर डाका डालना चाह रहे हैं। हजरात उस मोबाइल ने उसके दीन का भी जनाजा निकाल दिया, अब ईमान का जनाजा निकाल दिया, इज्जत व वक़ार का जनाजा निकाल दिया। याद रखें मेरे प्यारे, इस्लाम का हुक्म यह है, जैसे अल्लाह की नज़र में इस्लाम से ज़्यादा कोई पसंदीदा मजहब नहीं है, वैसे ही अल्लाह की नज़र में इर्तिदाद से बढ़कर कोई जिल्लत नहीं है, कोई रुसवाई नहीं है। इर्तिदाद इख्तियार करने वालों के ताल्लुक से इस्लाम तो यह कहता है, अगर कोई मुर्तद हो जाए तो याद रखें, एक है मामलात, एक है मवालात। हजरात मतलब यह है कि मवालात तो काफिरों से जायज़ नहीं है किसी भी हाल में कल्बी ताल्लुक कायम करना, लेकिन बाज़ सूरतों में काफिरों से मामलात जायज़ है, जो काफिर असली हो, जो आपके समाज में रहते हो। लेकिन अगर कोई दीन से फिर जाए, ईमान के बाद मुर्तद हो जाए, तो इस्लाम कहता है न उसके साथ मवालात जायज़ है न मामलात जायज़ है। हज़रात ये सख्त सज़ा इस्लाम तय करता है, ये कुरान ने बताया है, और ये फ़ुक़हा किराम के इरशादात की रोशनी में यही हुक्म है कि ऐसे शख्स से कोई भी ताल्लुक रवा नहीं है, कोई भी ताल्लुक जायज़ नहीं है। लेकिन हज़रात आज ये बीमारियां क्यों पैदा हो रही है, उसकी वजह यह है कि आज दीनी तालीम से दूरी के नतीजे में ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूँ लोगों अपनी बच्चियों को मदरसों की तालीम दे, दीन की तालीम दे। अल्लाह ताला ने बच्चियों पर, बीवियों पर मर्द को हाकिम बनाया है, इसलिए फिक्र यह ना करें कि आपकी बेटी भी कस्बे माश करेगी, आपकी बेटी भी मैदान में जाकर जिद्दोजहद करेगी। नहीं, आप उसे हया के दायरे में रखें, वसूल के दायरे में रखें। आप खुद मेहनत करें, बच्चियों के गुट्टियों में, उनके सीने में, उनके दिलो दिमाग में, उनके ज़हनो फिक्र में दीन को रचा बसा दें, ताकि आपकी बच्ची सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन दीन का सौदा ना बर्दाश्त करे, ईमान का सौदा ना बर्दाश्त करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,